तेजस्वी यादव जी, आपका विचार बहुत बढ़िया है, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टी में बैठे कुछ ऐसे नेता हैं जो आपको न कभी सीएम बनने देंगे और न आपके पार्टी को कभी बिहार की बड़ी पार्टी बनने देंगे। इनको पता है, पहले कभी कभी अध्ययन किया जाकर के ये, अरे हमेशा रंगदारी और गुंडागर्दी करके तो ये विधायक बने थे। अच्छा। और पूर्व विधायक का बोर्ड लग गया ना, सब दिन पूर्व विधायक रह जाइएगा। अरे भैया, पत्थर के औलाद हैं हम और परशुराम के औलाद हैं हम, किसी से न डरे नहीं डरे। तुम्हारी औकात है तुम हमको भगा दोगे, अरे अपने विधानसभा से एक आध को क्या भगा कर दिखा दो, तब हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है। अरे तेजस्वी यादव जी, आप समझ लीजिए, ये पैसा ले लेके दूसरे लोगों के बयान को बोल रहे, आपके पार्टी को बर्बाद करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। और जो बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मणों को इस देश से भगाना चाहिए, अरे तुम जैसे जयचंदों को इस देश से भगाना चाहिए, जो इस देश में रहकर, इस राज्य में रहकर के एक आपस में जाति और सामाजिक भेदभाव को बढ़ाना चाहते हो। नमस्कार, अभी हम हैं जहानाबाद में और जहानाबाद के पास एक युवा नेता से मिलने आए हैं। जी हाँ, इस विषय को लेकर आरजेडी पार्टी जो बात करती है A to Z की, और वही आरजेडी के पूर्व विधायक कहते हैं कि ब्राह्मण जो भी भारत देश में रहता है वो भारत का रहने वाला नहीं है, जल्दी से खदेड़ो। सारे ब्राह्मण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, नेपाल, जापान से आए हुए हैं। तो अभी हम पुरुषोत्तम राज जी के पास हैं। पुरुषोत्तम जी अभी आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, वो बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मण यहाँ के रहने वाले नहीं है। और एक तरफ तेजस्वी की पार्टी कहती है, राज्य सरकार कहती है, A to Z की बात करती है, सब समाज सब जात की बात करती है। पलटू चाचा नीतीश कुमार जी को कहते थे। अच्छा। लेकिन पलटू चाचा वाला काम इन लोग करते हैं। अच्छा। नाम उनका है, काम इनका है, क्योंकि दोनों गठबंधन में है। अच्छा। अब ये बोलते कि A to Z, बिना हमको A to Z की बात को हम सरकार में नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव जी, आपका विचार बहुत बढ़िया है, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टी में बैठे कुछ ऐसे नेता हैं जो आपको न कभी सीएम बनने देंगे और न आपके पार्टी को कभी बिहार की बड़ी पार्टी बनने देंगे। अच्छा। हाँ, अरे तुमको क्या नॉलेज है ब्राह्मणों के बारे में? ऐसा ही जाके अलग बलड़ बोलते हैं तो मीडिया के में रहने के में पूर्व विधायक हो गए हैं। एक तरफ यही राजद के विधायक ही अनाप शनाप बयान देते तो शिक्षा मंत्री थे, और अभी यदुवंश जो पूर्व राजद के विधायक हैं वो अभी ऐसी बयान दे रहे हैं। लोग को मीडिया फोबिया हो गया है। अच्छा। मीडिया फोबिया बीमारी होती है, लोग चर्चा में बने रहने के कारण कुछ भी बोल देते हैं। सुपौल में ये भाषण दे रहे हैं, अरे बाप, आज सड़क टूटा हुआ है, गली नली सड़क, हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब, प्रशासन की गिरती हुई व्यवस्था पर आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं। जाति में उन्माद फैला करके, जातीय दंगा करके, जात को तोड़ करके, आपसी रंजिश फैला करके आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये आपको जो मंशा है इसको उखाड़ के हटा लीजिए, तो यह बिहार की जनता आपको चलने देगा। आपको पता है जी ब्राह्मणों के बारे में इतिहास पहले क्या है जी? ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है। ब्राह्मण इस धर्म को और इस देश को चलाने वाला है। शस्त्र का है और शास्त्र का, दोनों का ज्ञान इसके पास होता है। जब भी देश पे संकट आया है तो ब्राह्मणों ने अपना ज्ञान को दिखाया है। तुम्हारा क्या है औकात जी? बिल्कुल पुरुषोत्तम जी ने सही कहा। जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो ब्राह्मण एक ऐसे समाज से आते हैं जिनके पद चिन्हों पे आज भी उनसे विचार विमर्श करके शुभ कार्य होता है, तो आज भी हम सब चलते हैं। लेकिन एक तरफ हालांकि उनके समाज के भी लोग चलते होंगे, पूजा पाठ बेटी का घर में होता है, सताई सा तमाम ऐसा शुभ कार्य तो बिना ब्राह्मण का तो करते होंगे। इनके नेता का भी एक बयान था, भूरा बाल साफ करो। अच्छा। तो ऐसा स्थिति हो गया था कि ये खुद राजनीतिक से साफ हो गए थे। अच्छा। लेकिन कुछ अपना विचार को बदले, कुछ अपना अंदर सुधार लाए हैं, तो हम लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया और इनके पार्टी के नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अगर इन पे कार्रवाई आप नहीं किए तो फिर आप भूल जाइएगा कि आप बिहार में मुख्यमंत्री भी कभी बनिएगा। मतलब कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम जी आप 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 24 और 25 दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा। यह राज्य में हमारा भागीदारी बहुत अधिक रहा है और हमने लड़ा है, हमने लड़ाई लड़ने का काम किया सबसे, इतिहास में भी, इतिहास में मेरे पन्नों में लिखा हुआ है। इनको पता है, पहले कभी कभी अध्ययन किया जाकर के ये, अरे हमेशा रंगदारी और गुंडागर्दी करके तो ये विधायक बने थे। अच्छा। और पूर्व विधायक का बोर्ड लग गया ना, सब दिन पूर्व विधायक रह जाइएगा। ऐसा है बयान दे रहे हैं पुरुषोत्तम जी, तो उनके क्षेत्र में तो फिर ब्राह्मण नहीं होगा। अरे उनको पता है, पहले बयान दे रहे कि मीडिया में हम बने ताकि अगला बार टिकट में हमको कंफर्म हो जाए, तो इससे आपको टिकट मिलेगा कि पार्टी से कान पकड़ के निकाल दे जाएगा। इनकी औकात है, इनकी औकात है कि अपने विधानसभा क्षेत्र से एक आध को ब्राह्मण को निकाल देंगे और देश की बात करते हो। इनके घर की बेटियों की शादी कौन करवाता है, भी एक सवाल है। अरे इन लोग खत्म आदमी हैं। अच्छा। इन लोग मीडिया में बने रहने के कारण, मीडिया अभी तो बोले ना कि मीडिया फोबिया इनको बीमारी हो गया है। ये पूर्व विधायक दिमाग से ठिया गया है। अच्छा। अलड़ बलड़ बयान दे रहे हैं और या तो इनको किसी दूसरे लोगों से इनको मिला हुआ ज्ञान की पटिया का बर्बाद कर दो। अरे तेजस्वी यादव जी, आप समझ लीजिए, ये पैसा ले लेके दूसरे लोगों के बयान को बोल रहे, आपके पार्टी को बर्बाद करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री धर्म पे बोलते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे बोलते, क्या है भाई? इतना मीडिया फोबिया आपको हो गया है कि कुछ भी बयान दे दीजिएगा। और जो बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मणों को इस देश से भगाना चाहिए, अरे तुम जैसे जयचंदों को इस देश से भगाना चाहिए,
जो इस देश में रहकर, इस राज्य में रहकर के एक आपस में जाति और सामाजिक भेदभाव को बढ़ाना चाहते हो, ऐसे लोग यह देश राज्य में नहीं रहना चाहिए। सब लोग भाईचारा के साथ जीना चाहिए। ऐसे लोग ही उन्माद फैलाते हैं। इन लोग पे कार्रवाई कब होगा, मैं पूछना चाहता हूं। कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम जी, तेजस्वी यादव के वोट को भी ये लोग काटने का काम कर रहे हैं। ये लगता है कि दूसरे पार्टी से चंदा और फंड आ रहा है कि ऐसा बयान दीजिए और तेजस्वी यादव के छवि को खराब कीजिए। ये भी कहानियां। तेजस्वी यादव जी एक युवा नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल, युवा उनको चाहता है। मंच से बोले, परशुराम जयंती के मंच से बोले थे तेजस्वी यादव जी कि बिना आप लोग के लिए हुए हम सरकार में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके बयान के बाद उनके विधायक भी नहीं समझ रहे हैं। तो यह पक्का जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं से फंडिंग लेके तेजस्वी यादव को बर्बाद करने की साजिश है, तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का साजिश है। तेजस्वी जी बच जाइए, इन लोग के वजह से आपका दुर्दशा बहुत खराब रहा था आपका पार्टी का, और इन लोगों पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे चुन चुन के तो आने वाला समय में भी आपका स्थिति खराब रहेगा। और आप भी सुन लीजिए, जो आप बात बोलते हो ना भगाने का, अरे भैया पत्थर के औलाद है हम और परशुराम के औलाद है हम, किसी से न डरे नहीं डरे। तुम्हारी औकात है तुम हमको भगा दोगे? अरे अपने विधानसभा से एक आध को क्या भगा के दिखा दो, तब हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है। हिम्मत नहीं रहता चलते हो बात करने। कहीं ना कहीं तेजस्वी जी कहावत है कि एक फल अगर टोकरी में सड़ता है ना तो पूरे टोकरी के फल को सड़ा देता है। तो ऐसे अगर लोग अगर पार्टी में आपके विराजमान है ना तो जितना जल्द से जल्द निष्कासित कीजिए। और पूर्व विधायक न है जी, अभी क्या काम आएंगे वो? कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसा पुरुषोत्तम जी ने कहा, किसी की औकात नहीं। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्म के लोगों को रहने का इजाजत देती है हमारे हिंदुस्तान और यहाँ के कानून। लेकिन आपके पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आपको महंगा पड़ेगा। सारे लोग जो नेता बनना चाहते हैं, बड़ा नेता बनना चाहते हैं, बिहार में चर्चा में रहना चाहते हैं, उनका एक ही मकसद होता है ना कि भूमिहार ब्राह्मणों लाला राजपूत का विरोध करना। अरे भैया इससे आपको वोट बैंक नहीं बनने वाला, इससे आप राजनीति में नहीं आगे बढ़िएगा। बताइए, जो बयान दिए हैं आज हम पहली बार जान रहे हैं कि ये भी एक पार्टी में नेता पूर्व विधायक थे। इनको कोई जानता था? अरे इसीलिए इन बयाने देने के लिए आते हैं। अरे तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात नहीं है भैया कि तुम किसी को निकाल दोगे। और तुम्हारे जो पार्टी के नेता है ना वो वही सब लोग को प्रणाम करते हो, सब लोग को कहते कि हमारे यहाँ आइए तब हम सरकार में आएंगे। और तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? हमें तो नहीं लगता कि आगे तुम्हारा टिकट भी कंफर्म हो पाएगा। इस धंधा रहेगा ना तो तेजस्वी यादव जी बुद्धिमान व्यक्ति, इनको पार्टी से तुरंत निकाल देंगे। ऐसे लोग पार्टी में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के विचारों से, उनके चीजों से, कार्यों से सहमत हैं, लेकिन उनके पार्टी में लोग हैं और वो घृणित। उनका एक विचार था परशुराम जयंती में या बड़े बड़े मंच पे, उस विचार से इनके समर्थन है। अगर कल के भटका हुआ व्यक्ति आज मिल जाता है तो उसको भटका हुआ नहीं मानते हैं। तो तेजस्वी यादव जी विचार को बदले हैं और उनके पार्टी में बैठे कुछ लोग हैं जिनको दबाने का प्रयास करने को, राजनीतिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करें, तो कठोर कार्रवाई कीजिए। और हाँ, एक बात सीख लीजिएगा, हमारे समाज पे कभी अंगुली आप दिखाइएगा ना तो समझ लीजिएगा बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा लड़ने वाले लोग हैं, हमेशा ज्ञान से लड़ने वाले लोग हैं। हम ज्ञानी हैं और तुम अज्ञानी हो, बस हम दोनों में अंतर इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। अभी आप बने हुए थे जहानाबाद में युवा नेता पुरुषोत्तम जी के साथ में, और कहीं ना कहीं तेजस्वी जी वाकई जैसा भाई ने कहा, कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक की राजनीति को खराब करना चाहते हैं। आप बात करते हैं, आपके पिताजी बात करते थे टू जेड की, सारे जात सारे पात की बात, लेकिन आपके पूर्व विधायक, आपके ही पार्टी के विधायक एक तरफ कह रहा है कभी गाली भगवान को दे रहा है, कभी गाली किसी धर्म को दे रहा है। अब तो जात पे उतर गए हैं कि ब्राह्मण इस देश, इस राज्य का रहने वाला नहीं है, जल्द से जल्द उसे खदेड़ना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को जन जन तक पहुंचाइए और बताइए कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये आपके वोट बैंक के खराब करना चाहते हैं। बाकी विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।